कहा जाता है जब किसी कातिल का पता ना चले या किसी ऐसी वारदात में एक मुजरिम का पता ना चले तो क्राइम सीन को बार बार देखा जाए। अगर कोई ज़हीन पुलिस ऑफिसर हो और वो बार बार क्राइम सीन पर नजर गड़ाए रहे तो कातिल अपने आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज की कहानी इसी से रिलेटेड हुई। ये मामला दिल्ली का है, नवंबर 2021 का। एक कातिल एक 10 साल के लड़के का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद वो सबसे पहले उसे एक नदी में फेंकता है, फिर वो वापस घर चला आता है। घर आने के बाद फिर दूसरे दिन तक उसको पूरी रात नींद नहीं आती। वो बेचैन परेशान होता है, उसे डर सताता है कि वो कहीं पकड़ा ना जाए। फिर वो दूसरे दिन आता है, नदी से लाश को निकालता है और निकालने के बाद फिर उसे एक झाड़ में रखता है और झाड़ में रखने के बाद फिर कुछ दूरी पर एक पेट्रोल पंप होता है, वहां जाता है, वहां से पेट्रोल लेकर आता है और पेट्रोल लाने के बाद फिर उस लाश को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि पानी से उस लाश की कपड़े पूरे भीगे हुए थे तो आग नहीं पकड़ती, आधे अधूरे कपड़े जलते हैं। उसके बाद फिर वो डरता है, फिर वो उस लाश को एक पत्थर की तरफ दबा के, पत्थर के नीचे दबा के वो वहां से चला जाता है। फिर वो दूसरे दिन रात में उसको दूसरे दिन भी नींद नहीं आती। फिर वो परेशान डरा सहमा हुआ फिर वो तीसरी बार उस जगह पर वापस आता है और वापस आने के बाद दोबारा से उस लाश को नदी में उतरकर बीच के हिस्से में जाने के बाद फिर वो उसे छोड़ देता है। जब इसने पहली बार नदी में लाश फेंकी थी तो दूसरे दिन जब ये आके देखता है तो लाश किनारे पर आ चुकी थी, लेकिन उस जगह पर लोगों का आना जाना कम था, एक सन्नाटा इलाका था, जंगल का इलाका था। इस वजह से किसी की नजर उस लाश पे नहीं पड़ती। लेकिन दोबारा ये कोशिश करता है कि इस बीच वो ऐसी जगह लाश को फेंके कि उस लाश तक कोई पहुंच ना पाए। फिर वो बीच नदी में उतरता है और वहां पर छोड़ता है, किसी पत्थर के जरिए उसे नीचे दबाता है पानी में। फिर वो वहां से वापस आता है। उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है। फिर वो कहती है कि उसका बेटा शिवम, जो कि उसकी उम्र 10 साल है, वो लापता है। पुलिस, नात रिश्तेदार और जितने भी आस पड़ोस के लोग थे सबसे तफ्तीश करती, पता लगाती, कोई भी क्लू उस लड़के का नहीं मिलता है। फिर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद फिर पुलिस खोजबीन में लगती है। फिर पता ये चलता है कि जिस औरत का ये लड़का था उसकी शादी हुई, फिर एक बच्चा हुआ, फिर उसके पति से उसका डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स होने के बाद पुलिस का ये मामला, शक ये था कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप इस गुमशुदगी में बाप भी जिम्मेदार है, कि वो उस बच्चे को कहीं लेकर चला गया हो। पता ये भी चलता है कि इसके बाद डिवोर्स से पहले जो केस चल रहे थे उसमें बच्चे की कस्टडी के मामले में अदालत ने फैसला दिया था कि बच्चा मां के साथ रहेगा। लेकिन कभी कभी कुछ दिन फिक्स किए गए थे कि फला फला दिन बाप आएगा, बच्चे को लेवाकर अपने साथ जाएगा और फिर लाकर वापस माँ के पास छोड़ जाएगा। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है कि बाप लेवा के गया हो और उसकी नीयत खराब हुई, वो हमेशा के लिए लेवा के चला गया हो। फिर पुलिस उस बाप की तफ्तीश करती। तो बाप का फोन नंबर जो था उसको सर्विलांस पे लगाती है और बाप की मौजूदगी, जहां से ये बच्चा गायब हुआ था उस जगह से कुछ दूरी पर उस फोन नंबर की मौजूदगी पता चलती। फिर बाप से तफ्तीश होती, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू या कोई भी ऐसा शक नहीं होता जिससे पुलिस ये कंफर्म कर सके कि बाप इसमें शामिल है। उसके बाद फिर पुलिस बाकी लोगों की तफ्तीश करती, वापस से आके माँ से भी पूछताछ करती है कि आखिर माँ का क्या मामला है। तो माँ का सब कुछ साफ सुथरा था, माँ भी क्लीन थी इस मामले को लेकर, कि माँ की भी इस मामले में कोई
ऐसा हिंट या कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता कि माँ मुलजिम मानी जाए कि बच्चे की गुमशुदगी में इसका भी कुछ हाथ हो। उसके बाद फिर पुलिस पूछताछ करती है, आस पड़ोस वालों से मिलती है, तो उसी बीच एक और नाम सामने आता है, और वो नाम ऐसा नाम था जो उसकी माँ, बच्चे की माँ के साथ उसका ताल्लुक बहुत अच्छा था। बच्चे की माँ और वो एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। बिट्टू। बिट्टू ये ऐसा नाम था जो उस बच्चे के खोजने में उसकी माँ की पूरी मदद करता था। यानी माँ पुलिस स्टेशन जाती तो वो भी पुलिस स्टेशन जाता, सब कुछ साथ में खुजवाता। वो माँ का हमदर्द आदमी था। लेकिन इस बीच पुलिस को यह पता चला, बिट्टू की कोई ऐसी बात पुलिस को पता चलती जिसपे पुलिस थोड़ा सा डाउट खाती। फिर वो आती है माँ के पास, उससे पूछताछ करती है कि बिट्टू के बारे में, पूछती है कि बिट्टू कैसा आदमी है। तो वो बताती हैं कि मैं और बिट्टू बचपन के दोस्त हैं, साथ में हम लोगों ने पढ़ाई की और फिर मेरी शादी हो गई, मैं अपनी ससुराल चली गई। और बिट्टू मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत हमदर्द इंसान वो है। और उसके बाद पुलिस ये पूछती है कि क्या बिट्टू कभी कोई ऐसी बात किया कि तुम्हें अजीब लगी। तो बताती है कि हाँ, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उसने कहा था कि अब तो तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, तो अब तुम मुझसे शादी कर लो। कहे कि ये शादी से पहले भी क्या बिट्टू का रवैया तुम्हारे साथ कुछ इसी तरीके से था। पुलिस ये पूछती, तो कहती है कि नहीं, कभी उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन उसके रवैये और उसको देखकर ये महसूस होता था कि उसका रुझान मेरी तरफ बचपन से था। अब फिर बिट्टू से पूछताछ होती। बिट्टू नॉर्मल अंदाज में, कोई भी जवाब नहीं उसके पास, वो नॉर्मल कि हाँ मैं उस वक्त यहाँ था वहां था करके। पुलिस को भी लगता है कि बात कुछ नॉर्मल सी। उसके बाद फिर पुलिस ये पता करती है कि जब बच्चा गायब हुआ था तो बिट्टू कहाँ पर था। पुलिस को ये पता चलता है कि बिट्टू उस वक्त उससे करीब में ही था जहां से बच्चा गायब हुआ। फिर पुलिस बिट्टू को उठाती है और थाने लेकर आती, थाने में पूछताछ करती और बिट्टू से कुछ इस तरीके से पूछताछ करती है, उसका नंबर लेती, उसको सर्विलांस पे लगाती और उससे कहती है कि तुम्हारा नंबर सर्विलांस पे लगा हुआ है और तुम्हारी मौजूदगी उस जगह पर बताई जा रही है जहां से बिट्टू गायब हुआ था, जबकि बिट्टू की मौजूदगी उस जगह से काफी दूर पर थी। यानी अगर बिट्टू इस मामले में थोड़ा जानकार होता कि सर्विलांस क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होती है, तो शायद वो अपने आप को यहां से बरी कर लिया होता। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस उससे थोड़ा सा डरा धमका के अपनी थर्ड डिग्री इस्तेमाल करती, उसे डराती है कि तुम ही थे। फिर वो टूट जाता है और वो बताता है, कहता है कि हाँ मैं इसे बचपन से चाहता था और फिर मेरी ख्वाहिश थी कि ये मेरे साथ रहे, लेकिन इसकी शादी हो जाती और फिर ये अपने ससुराल चली जाती। लेकिन मामला ऐसा होता है कि कुछ सालों के बाद इसका डाइवोर्स हो जाता है और ये वापस अपने मैके आ जाती है। और फिर मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ती है और मेरी ख्वाहिश होती है कि ये वापस से मुझसे शादी कर ले। इसीलिए मैंने इससे कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन ये कहकर मना कर दी थी कि उसका एक बेटा है और वो अपने बेटे का ख्याल रखेगी, अपने बेटे की अच्छी परवरिश करेगी, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी और उसे एक बड़ा इंसान बनाएगी। तो उसका रुझान उसके बेटे की तरफ ज्यादा था, मेरी तरफ कम था। तो फिर मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना इसके बेटे को रास्ते से हटा दिया जाए और फिर ये अकेले पड़ जाएगी और ये मुझसे शादी कर लेगी। इस वजह से मैंने इसके बेटे को आइसक्रीम की लालच दिया और उसे वहां से कुछ दूर पर लेवा के गया। फिर इसे कपड़े दिलाने की लालच दिया और उसे एक बस में बैठाला। फिर वहां से कुछ दूर गया, उसके बाद एक जंगल आया, उस जंगल में उसका गमछे से उसके गले को घोटा और उसे मार दिया। मारने के बाद फिर उसे नदी में फेंका। दूसरे दिन गया तो देखा कि लाश नदी के किनारे आई है, उस पोखरी के किनारे पे लाश पड़ी हुई है। फिर उसे जलाने की कोशिश किया, बॉडी के गीले होने की वजह से उसमें आग नहीं लगी। फिर उसे पत्थर से दबा दिया, लेकिन फिर भी ये डर था कि अगर कोई यहाँ से गुजरेगा
और लाश बाद में बदबू करेगी तो लोगों को पता चल जाएगा। इस वजह से फिर मैंने उसे दोबारा पानी के बीच में लेके जाकर छोड़ दिया। और ये थी बिट्टू की उस 10 साल के बच्चे को कत्ल करने की कहानी। वजह एक तरफा प्यार, जबकि इसका पता शिवम की मां को शायद नहीं था कि ये इतना ज्यादा इसके पीछे पागल है कि ये इसके बेटे को मार सकता है। ये थी आज की कहानी। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।